बीजेपी के अंदर इस वक्त जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में तो टिकट को लेकर बीजेपी हाईकमान के खिलाफ सड़क पर पार्टी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं बिहार में टिकट देने के बाद अचानक ही बदल दिया गया। पहले बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन के बेहद करीबी अभिषेक बंटी को टिकट दिया और बाद में उनका टिकट काटकर दूसरा उम्मीदवार मैदान में उतार दिया गया। अब सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभिषेक बंटी का टिकट खुद नितिन नवीन की सिफारिश पर ही तय किया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नितिन नवीन को बंटी के बारे में जानकारी पहले से नहीं थी कि वो कितने मजबूत उम्मीदवार हैं, या ये नहीं पता था कि बंटी बीजेपी के दूसरे नेताओं की तरह 10वीं फेल है। सियासत में 10वीं पास या फेल होना कोई मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने जनता के लिए किया क्या है, और अगर 10वीं पास या फेल या चौथे पास कुछ भी है, बस उसे छिपाने की कोशिश नहीं की हो। ऐसे में बंटी का टिकट कटा तो सवाल उठे कि क्या बीजेपी हाईकमान यानी कि मोदी और शाह ने नितिन नवीन को उनकी ताकत का एहसास करा दिया है, उन्हें बता दिया है कि बीजेपी में अगर रहना है तो वही करना होगा जो मोदी और शाह चाहते हैं। क्योंकि बंटी को नितिन नवीन का करीबी माना जाता था, जबकि उनकी जगह बीजेपी ने अब नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दे दिया है। और अब बांकीपुर सीट का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को जोर का झटका जरूर लग चुका है। अब नवीन को लगे इसी झटके को लेकर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात, और ये भी जानेंगे कि कैसे बीजेपी आलाकमान की मनमानी अब उनके लिए मुसीबत बन रही है। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की ताकत बीजेपी में कितनी है, ये बांकीपुर सीट के उपचुनाव ने बता दिया है। बांकीपुर सीट के उम्मीदवार को जिस तरह बदला गया, वो बता रहा है कि नितिन नवीन सिर्फ रबर स्टैंप है। नवीन को बता दिया गया है कि वो बीजेपी के नए नए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन यहां पावर सेंटर में अभी भी मोदी और शाह ही हैं। चलेगी तो उन दोनों की ही चलेगी। अध्यक्ष आते जाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी का पावर सेंटर 12 साल से मोदी और शाह ही बने हुए हैं। बांकीपुर सीट भी पावर सेंटर की इसी लड़ाई की भेंट चढ़ती हुई अब दिखाई दे रही है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नितिन नवीन भी नहीं चाहते थे कि यहां से बीजेपी का उम्मीदवार चुनाव जीत सके। वैसे ये दावा बेहद चौंकाने वाला है, लेकिन बांकीपुर में इसे लेकर जबरदस्त चर्चा चल रही है कि नितिन नवीन यहां पर मजबूत उम्मीदवार चाहते ही नहीं थे। पहले उन्होंने अभिषेक बंटी को उम्मीदवार चुना था, क्योंकि इस सीट पर चुनाव नितिन नवीन के इस्तीफे के चलते हो रहा है। वो राज्यसभा में चुन लिए गए हैं, इसलिए बांकीपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। नितिन नवीन ने अभिषेक बंटी पर दाव लगाया था, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि ये टिकट सिर्फ नितिन नवीन की जिद पर ही तय किया गया था, क्योंकि बंटी सालों से नितिन नवीन के मुख्य रणनीतिकार और चुनावी कामकाज को संभालते रहे हैं। टिकट मिलने पर नितिन नवीन ने उन्हें बांकीपुर का लाल कहकर सोशल मीडिया पर बधाई भी दी थी। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। वो ये कि वो अपने करीबी का टिकट तक नहीं बचा पाए। पहले यह दावा किया जा रहा था कि क्योंकि बंटी के पिता चारा घोटाले में दोषी ठहराए गए थे, इसलिए उनका टिकट काटा गया है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही सामने आ रही है। बीजेपी और आरएसएस की तरफ से बांकीपुर सीट पर आंतरिक सर्वे कराया गया और इसमें अभिषेक बंटी को प्रशांत किशोर और आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के सामने बेहद कमजोर माना गया, जिसके बाद बंटी का टिकट काटने की तैयारी शुरू हो गई। और पूरे मामले पर अब अभिषेक बंटी के पिता रविंद्र प्रसाद का भी बयान आ गया है, जो कि बेहद चौंकाने वाला है और उन दावों पर पानी फेरता है जिसमें यह कहा गया कि अपने पारिवारिक कारणों के चलते अभिषेक बंटी ने नामांकन वापस ले लिया था, क्योंकि उनके पिता यानी अभिषेक बंटी के पिता का कहना है कि ये किसका षड्यंत्र है हम कह नहीं सकते, लेकिन माता पिता के केस को उभारा गया है, जिसका हम लोगों को बहुत दुख है। यानी उन्होंने साफ कह दिया है कि उनके बेटे के खिलाफ साजिश हुई है। हालांकि अब अभिषेक बंटी का टिकट कट चुका है और उनकी जगह नीरज कुमार सिन्हा को टिकट मिल गया है, जिन्हें संघ और संगठन के कैडर का माना जा रहा है। लेकिन नीरज भी बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं माने जा रहे हैं, और तो और उन्होंने जो नामांकन पत्र भरा है उस पर भी सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के पास मजबूत समर्थक नहीं था, या फिर बांकीपुर में बीजेपी के पास मजबूत उम्मीदवार ही नहीं है, जिसके चलते उसने कमजोर उम्मीदवार पर दाव लगा दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि बांकीपुर में क्या बीजेपी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं था, पार्टी के पास विकल्पों की कमी हो गई थी। दरअसल बांकीपुर सीट पर बीजेपी की तरफ से जो लोग दावेदारी कर रहे थे, उसमें सबसे प्रमुख नाम था अजय आलोक और ऋतुराज सिन्हा का। ये दोनों ही नेता राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखते हैं। इसके अलावा धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रणवीर नंदन भी इस वीआईपी सीट से चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश में थे।
नितिन नवीन के करीबी नील रतन घोष का नाम भी टिकट की रेस में चल रहा था। घोष भी नितिन नवीन के करीबी माने जाते हैं और नीरज सिन्हा की तुलना में ज्यादा प्रभावी माने जाते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा हो गया है कि इन सभी का टिकट काटकर बीजेपी ने नीरज सिन्हा को चुनकर कहीं प्रशांत किशोर की राह को आसान करने की कोशिश तो नहीं की है, क्योंकि बांकीपुर में हर कोई सवाल कर रहा है कि इतना कमजोर उम्मीदवार बीजेपी ने आखिर क्यों दिया है। क्या नितिन नवीन को ही यहां खतरा तो नहीं दिख रहा है? तो सवाल यह है कि क्या मजबूत नेता से बीजेपी अध्यक्ष को खतरा था? बांकीपुर की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये ही चल रहा है कि जब बीजेपी के पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद थे तो उसने कमजोर उम्मीदवार पर दांव क्यों लगाया। और अब जो खबर सामने आ रही है वो और भी चौंकाने वाली है। बांकीपुर सीट को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट माना जाता है, आप जानते हैं, और दावा तो ये किया जा रहा है कि वो इस सीट पर अपना और अपने परिवार का प्रभाव पकड़ कमजोर नहीं होने देना चाहते। अगर किसी मजबूत नेता को बीजेपी यहां उम्मीदवार बना देती तो नितिन नवीन का प्रभाव ही इस सीट पर कमजोर पड़ जाता, और यही कारण है कि वो यहां से किसी मजबूत उम्मीदवार को उतारने से हिचकते दिखाई दिए। पार्टी की तरफ से भले नितिन नवीन की पसंद को सबसे ज्यादा प्राथमिकता नहीं दी गई, लेकिन नितिन नवीन के वीटो को जरूर प्राथमिकता दी गई, क्योंकि नितिन नवीन ने जिन नेताओं का विरोध किया उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और ये भी कह सकते हैं कि जिस पर नितिन नवीन ने मोहर नहीं लगाई उसे उम्मीदवारी नहीं मिल पाई। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि नीरज सिन्हा बीजेपी के उम्मीदवार बन गए हैं और क्यों बन गए हैं। अब क्योंकि वो भी बांकीपुर से ही आते हैं, इसलिए बीजेपी के नेता उन्हें भी नितिन नवीन के करीबियों में बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अभिषेक बंटी पर नवीन ने पहले मोहर लगाई थी, उससे साफ है कि सिन्हा नवीन की पसंद नहीं थे, कम से कम पहली पसंद तो नहीं थे। जबकि ये कहा जा रहा है कि सिन्हा को टिकट नवीन की सिफारिश पर ही नहीं मिला है, बल्कि बीजेपी संगठन की तरफ से उनका नाम आगे बढ़ाया गया, और नितिन नवीन भी यहां से कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी सिन्हा के नाम पर मोहर लगा दी। यानी ये साफ हो गया है कि विपक्ष जो भी आरोप लगाता है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी में सिर्फ 2 लोगों की चलती है, और तो और आरएसएस को भी ऐसा ही लगता है कि बीजेपी का पूरा कंट्रोल अब उसके हाथ से निकलकर मोदी शाह के हाथ में चला गया, इसलिए आरएसएस और बीजेपी के बीच भी ठनी रहती है, जिस पर तमाम खबरें भी आती रहती हैं। वो तमाम आरोप एकदम सही साबित होते दिखाई दे रहे हैं। यह भी साफ हो गया कि बीजेपी अध्यक्ष के हिसाब से मोदी शाह काम नहीं करते हैं, बल्कि मोदी शाह के हिसाब से अध्यक्ष को काम करना पड़ता है। लेकिन बीजेपी के अंदर अब मोदी शाह के फैसलों के खिलाफ आवाज उठने लगी है, उनके फैसलों को अब चुनौती दी जाने लगी है, जो बताता है कि बीजेपी अब कमजोर हो रही है, जो आने वाले समय में बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।